लास्ट 1 ईयर से मार्केट पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स के पीछे भाग रहा था और इधर एक छोटा सा बैंक चुपचाप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा है। रिजल्ट तो दिख रहे हैं, लेकिन मुझे रिजल्ट से बड़ी एक चीज और दिखाई दे रही है। और अगर वो चीज सक्सेसफुल रही और जो मैं यहाँ पे एनालिसिस लेके आई हूँ, अगर वो सही रही, तो ये बैंक जो है अगले 2-3 साल में इस बैंक की कहानी बिल्कुल चेंज होके बहुत ही ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट जो न्यूज है और लेटेस्ट ट्रिगर जो है वो है Q1 के रिजल्ट। पहले हम देखेंगे स्टॉक अभी 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए थे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स की बात करें, लास्ट ईयर से इस ईयर में बहुत स्ट्रांग हमें जंप देखने को मिला। लास्ट ईयर जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट था वो नेगेटिव था 113, इस बार पॉजिटिव 165। तो यहाँ पे नंबर्स में भी हमें कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो उसमें भी हमें काफी स्ट्रांग जंप देखने को मिला है। बट यहाँ पे ठीक है, Q1 के रिजल्ट आए, काफी अच्छे रिजल्ट आए, ठीक है। और यहाँ पे 317 करोड़ का यहाँ पे हमें लगभग प्रॉफिट देखने को मिला। 200% के आसपास ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बहुत अच्छी है। एनआईआई अपना स्ट्रांग है। मैनेजमेंट हमारी काफी कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑनेस्टली ये नंबर्स मुझे इतने एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं। मुझे एक्साइटिंग लग रही है कंपनी की स्ट्रेटजी, और उसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उज्जीवन की पहचान हमेशा एक हमारे माइक्रो फाइनेंस लीडिंग में रही है, ठीक है। यानी इसमें जो लोगों को छोटे छोटे लोन्स देने का काम, जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्सेस कम होता था, इस बिजनेस में ग्रोथ काफी अच्छी है, नो डाउट। बट इसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें कोई कोलेट्रल नहीं होता आपके पास, अगर डिफॉल्टर हो गए तो क्या करेंगे, तो इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। और अगर इकोनॉमी हमारी स्लो चले तो फिर हमारे जो बोरोअर्स हैं उन पे प्रेशर आ जाता है और उससे डिफॉल्टर्स हमारे और बढ़ जाते हैं। तो रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपना जो बिजनेस मॉडल है, ठीक है, वो धीरे धीरे यहाँ जो हमारा अनसिक्योर्ड लोन था, जिसमें कोई कोलेटरल नहीं था, वो सिक्योर्ड लोन की तरफ बढ़ा दिया। और उसमें क्या आया, हमारा गोल्ड लोन आया, यहाँ पे होम लोन आया हमारा, और MSME लोन्स आए यहाँ पे। तो ये धीरे धीरे बहुत चुपचाप चले, कोई बहुत बड़ा ये ताम झाम नहीं है, कोई बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं है। तो मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो सिक्योर्ड लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम लगेगा, भरोसा आएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट यहाँ पे मुझे लगता है 2-3 साल में इसकी स्टोरी सारी टर्न अराउंड हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दिस इज वेरी गुड। ये सेंटिमेंट्स काम करते हैं, स्टॉक ऊपर जाता है। बट उससे ज्यादा होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चले हो, तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीजें होती हैं जो मायने रखती हैं। और यही है जो एनालिसिस जो मैं अभी बात कर रही हूँ कि क्या ये कंपनी की टर्न अराउंड स्टोरी होती है। अब इसमें क्या है, जो ये कोलेटरल वाले लोन आ गए हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, रिस्क जो हो गया हमारा कम हो गया, और हमारी अर्निंग जो होगी वो बढ़ गई, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्टेबल हो गई। तो यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात है। मार्केट प्रॉफिट सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन मुझे स्ट्रेटेजी चेंज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, थोड़ी सी कुछ हिडन बातें हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे, जो कि हमारा, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, सिक्योर्ड लोन जो है, सिक्योर्ड लोन मिक्स बेसिकली, क्योंकि सारा सिक्योर्ड लोन नहीं है, तो सिक्योर्ड लोन मिक्स जो है वो हमारा बढ़ रहा है। रिस्क प्रोफाइल जो है हमारी वो इंप्रूव हो रही है, ठीक है। एसेट क्वालिटी जो है हमारी बेटर हो रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो वैल्यूएशन है वो हमारी इंप्रूव हो रही है। मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन सही से हो रहा है, और मार्केट में री रेटिंग भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे तो सारा कुछ ऊपर ही जा रहा है, और यही हिडन जेम्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे बैंकिंग में कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट से नहीं होता, स्ट्रेटेजी चेंज में आता है। उसमें टाइम जरूर लगता है, इमीडिएटली हमें कोई ऐसा
वाव मोमेंट नहीं मिलता है, बट ये चीज़ें जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही होती है। अब यहाँ पे रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात करें क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर का हमारा रिजल्ट जो है, सॉरी ओके, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा रिजल्ट जो है दोनों पॉजिटिव है। पर क्या एक क्वार्टर रिजल्ट से हमारा जो है वो ट्रेंड, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, क्या वो सेट हो जाता है? नहीं, अब बिग नो, उससे नहीं होता। अब यहाँ पे बात करेंगे एनपीए, जिन पे लगातार नजर बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, जो भी चाहे कोई भी बैंक हो उसके स्टेबिलिटी में बहुत फर्क डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, सिक्योर्ड लैंडिंग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करना जो है वो आसान नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो सिक्योर्ड लोन में ये स्विच करे हैं, तो उनकी लेंडिंग जो होती है उसकी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी, वो रिस्क फैक्टर है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी इंपैक्ट नहीं होता, तो उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सिर्फ 200% प्रॉफिट जो है वो एक्साइटेड होना उस पर सही बात है, ठीक है, बट अगले 3-4 क्वार्टर इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करी है और यहाँ पे 200% तो आ गया, पर क्या इसको ये लगातार इसको रिटेन कर पाएगा? ये इसकी जो स्टोरी में, सारी स्ट्रेटेजी में चेंज आया है, तो क्या ये अगले क्वार्टर्स में हमें देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा? ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पर्सनली मुझे रिजल्ट से ज्यादा मैनेजमेंट की डायरेक्शन पसंद आई है। अगर सही स्ट्रेटेजी अगले कुछ क्वार्टर तक नंबर्स में यहाँ पे देखने को मिलती है, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मार्केट का बहुत क्वाइटली ये मुझे री रेटेड बैंकिंग स्टॉक बन सकता है। लेकिन अभी भी एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा टेस्ट रहेगा इसका, जो कि मैंने पहले ही बात करी कि ये रिटेन कर पाता है क्या उस चीज को, क्या इसके पास वो ट्रस्ट फैक्टर बन पाता है क्लाइंट्स का या नहीं बन पाता है, वो चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन पे नजर रखनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट टर्म में तो सेंटिमेंट्स एंड बहुत सारी चीजें काम आती हैं। अभी के लिए अगर हम बात करें इसके टेक्निकल की, तो टेक्निकल पे ना हमारा ट्रेंड जो है वो हमारा सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अप ट्रेंड ही है। एंड अब इस पे आते हैं, हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आप ना, हमें होल्ड करना चाहिए, फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, या हमें वेट करना चाहिए, तो ये चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी RSI जो है 71.54 पे है, हमारी थोड़े से उस पॉइंट पे है, यहाँ पे इसके फुटप्रिंट हम चेक करते हैं, थोड़ी सी हमारी RSI उस पॉइंट पे है जहाँ पे हमें थोड़ा सा हिकअप देखने को मिलता है, और पॉइंटर्स थोड़े से लेके चलते हैं तो इस पॉइंट पे हमें हिकअप मिला है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे, इस पॉइंट पे अगेन ऊपर गया है नो डाउट, बट हिकअप जरूर मिले हैं इस पॉइंट पे, अगेन 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 अगेन। तो यहाँ पे हमें इतने सारे पॉइंटर्स आ गए हैं, यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि RSI हमारी उस पॉइंट पे है जहाँ पे हमें हिकअप मिलते हैं। हालांकि ये छोटू सा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो छोटू सा नीचे जाके ऊपर आ रही है, बट फिर भी ये उसी पॉइंट पे है जहां से इसको निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब आप बात करेंगे कि रेजिस्टेंस तो प्राइस की होती है, RSI की क्यों गिना रहे हो? तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस प्राइस की होती है उसी तरीके से RSI की भी होती है रेजिस्टेंस। ओके, इस चीज को बहुत ध्यान से, बहुत डीपली एनालाइज करके चलना हमेशा। अब यहाँ पे बात आती है हमारे अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड की हम यहाँ पे बात करें तो पहले तो ये स्टॉक ऊपर गया मीडियन के आसपास तक, फिर ये ऊपर गया, डाउन लगाया, ऊपर डाउन, एंड अभी ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में ही चला हुआ है, राइट। और अप ट्रेंड के इस पॉइंट पे है जहां पे इसको अभी चैनल के बिल्कुल एज पे है अप ट्रेंड के। अब चैनल के एज पे है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है कि टेक्निकली जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग होता है, टेक्निकली यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए, और फिर जैसे ही ये मीडियन के नीचे, मीडियन के पास से नीचे आता है, फिर एंट्री बनानी चाहिए। बट मैं यहाँ पे बोलूंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टॉक टू स्टॉक, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं ये सारी चीजें, तो यहाँ पे जो मुझे लगता है, क्योंकि कल की अगर वॉल्यूम की बात करें, कल फ्राइडे की अगर वॉल्यूम की बात करें तो फ्राइडे को 18.15 मिलियन का वॉल्यूम आया था एंड 2% का हमें अपमूव देखने को मिला था। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जूम करते हैं, और राइट,
तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स हैं। 7 कैंडल्स हमारी उस पॉइंट के आसपास बनी हुई हैं। अब वो पॉइंट लेके चलते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है। ऑलराइट, तो ये पॉइंट जो हमारा बनता है जहां से छोटू सा रिवर्सल भी लेता है 68.99 के आसपास का बनता है। और अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए कि इसको अच्छा खासा सपोर्ट कहाँ मिलता है, तो आई थिंक इसको इस पॉइंट के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है विच इज 65.71। अब आप बात करेंगे कि क्या इसके अलावा भी यहाँ पे सपोर्ट है? बिल्कुल, यहाँ पे सपोर्ट छोटे मोटे आते रहेंगे। जैसे कि इन कैंडल्स को अगर देखा जाए तो 67 के आसपास बहुत सपोर्ट है। और किन कैंडल्स की मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज कैंडल्स। इन कैंडल्स के आसपास हमें 67 पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। और यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर ही आता है, बट हमारे चैनल का सपोर्ट यहाँ पे बन जाता है। अब इन कैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे रिवर्सल मिला है, बट हमें एक और सपोर्ट का वो मिलता है। और वो कहाँ पे मिलता है? जहां से हमें सपोर्ट मिलता है विच इज 69.64। तो यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है सपोर्ट की, कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता है। वो हमेशा आपसे बात करती हूँ कि कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता है। तो अब करना क्या है? अगर आपने यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाने की अगर सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल नई एंट्री लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है पर्सनली रिजल्ट से अगले दिन तो मैं भाग के कभी एंट्री नहीं लेती। अगर मैं होती, मैं यहाँ पे वेट करती कंफर्मेशन कैंडल का। और कंफर्मेशन कैंडल का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में, मार्केट भी ये अग्री करे कि ब्रेकआउट जेन्युइन है। और मार्केट से मेरा मतलब है हम सारे लोग, हम सारे ट्रेडर्स होते हैं जो भी यहाँ पे ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी एक्सेप्टेंस आ रही है ब्रेकआउट की, नहीं आ रही है। और उसके बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन देते हो, जैसे आप कि कोई एक कैंडल होती है जिसके ऊपर कंफर्मेशन देते हो। अब यहाँ पे अगर कंफर्मेशन की बात की जाए तो मुझे जो लगता है, जो मैं अगर एंट्री बनाती यहाँ पे, तो मैं फुल फ्लेज यहाँ पे कंफर्मेशन या तो चैनल ब्रेक कर जाता है या 72.85। बेसिकली मैं यहाँ पे जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं करता, मैं इसकी ब्रेक करके सस्टेन, सॉरी ब्रेक नहीं, ब्रेक तो कर सकता है, सस्टेन करना चाहिए, क्लोजिंग आनी चाहिए उसके ऊपर। और वॉल्यूम अगर सस्टेन भी कर जाए उसके साथ वॉल्यूम आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एक मैं फेक ब्रेकआउट का बताती हूँ। फेक ब्रेकआउट तो नहीं बोल सकते उसको, बट यस, क्लोजिंग नहीं आई थी, जो कि मैंने बात करी है क्लोजिंग की। अब यहाँ पे इस कैंडल की बात करते हैं हम। ये जो हमारी ग्रीन बड़ी कैंडल मिली है, इस दिन क्या हुआ है? हमें कितने परसेंट का मूव मिला है? हमें परसेंट का मूव, ओके ऑलराइट, सो हमें मिला है 1.78% का मूव। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसने राइट, ओके ऑलराइट, सो यहाँ पे इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया था और चैनल को ब्रेक करके ऊपर चला गया था। बट क्या हमें क्लोजिंग मिली है? यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली है, फ्लक्चुएशन जरूर मिली। अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम तो हमें काफी स्ट्रांग मिला, तो हमारा वॉल्यूम का क्राइटेरिया फुलफिल कर गया, क्लोजिंग क्राइटेरिया नहीं फुलफिल किया। क्या ये अपनी रेजिस्टेंस है बाकी सारी चीजों के बीच में है? उसको फुलफिल नहीं किया। तो ये सारी चीजें साथ में लेके चलनी है। एंड आई एम ग्लैड कि हमें एग्जाम्पल यही मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे कैंडल बने जो कि फ्लक्चुएशन में बाहर चले जाए, बट क्लोजिंग हमारी इसके नीचे ही आए, तो क्या हमें एंट्री बनानी है? नहीं, हमें अगेन कंफर्मेशन कैंडल का वहां पे वेट करना है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रेश एंट्री का कि हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। दूसरा, हमें यहाँ पे पुल बैक स्ट्रेटेजी बन सकती है। अगर स्टॉक हेल्दी पुल बैक देता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास बाइंग दिखाई देती है, तो मुझे लगता है वहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी बाइंग पोजीशन बन सकती है। और वो पॉइंट कौन सा है? 65 का। वो पॉइंट है 65.71 का, जो कि हम ये वाला पॉइंट लेके चले हैं। इसके आसपास अगर आपको देखता है, एक तो 65 बनता है, मैं आपको 2 पॉइंट दे देती हूँ क्योंकि रेंज है यहाँ पे 66.84 एंड 65.71। तो ये 2 पॉइंट है, इनके आसपास अगर आपको स्टॉक दिखता है तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली अच्छी वहां पे एंट्री बन सकती है। अब रेजिस्टेंस जो है, अगर आपके रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देता है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट लेग की पॉसिबिलिटी, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और सपोर्ट का तो मैं आपको यहाँ पे बता ही चुकी हूँ। अब लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, अगर आपका व्यू जो है 2 से 3 साल का है, ठीक है, तो डिसीजन सिर्फ चार्ट देखकर मत लीजिए। देखिए, क्योंकि मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अगले 3 से 4 क्वार्टर में आपको थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में इतना ज्यादा वो नहीं दिखेगा, बट एग्जीक्यूट कर पाती है या नहीं कर पाती है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजी नंबर में कन्वर्ट होती है तो लॉन्ग टर्म की स्टोरी जो है हमारी इंटैक्ट है। बट अगर वो नहीं होता है तो मुझे लगता है कि हमें फिर से इसको रिव्यू करने की कोशिश
मतलब फिर से रिव्यू करना चाहिए हमें। अब स्विंग ट्रेडर के लिए अगर देखें, पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे आपको लेनी ही पड़ेगी। एंड आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई ऐसी न्यूज़ या कोई मार्केट में ऐसी अनसर्टिनिटी आती है, स्टॉक नीचे आ सकता है, तो एंट्री पॉइंट वहाँ से अगर मिलता है तो आपको काफ़ी अच्छा मौका मिल जाएगा। और ये 37-36% के आसपास का मूव है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे मिला है। अब इसको अगर कंक्लूड करें तो यहाँ पे मुझे जो बातें मुझे लगता है कि इसको चार्ट को देख के करनी चाहिए। एग्जिस्टिंग होल्डर जो है, मतलब जिन्होंने अभी बनाई हुई है, उनको होल्ड करना चाहिए एंड थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। फ्रेश बायर्स के लिए मुझे लगता है वेट करना चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल लेके चले। और लॉन्ग बायर्स के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा चार्ट को छोड़ के जो इसका एग्जीक्यूशन है कंपनी का और स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर नजर रखिए, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। और रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है। यहाँ पे एक चीज हम थोड़ी सी और लेके चलेंगे। और राइट, तो पिवट की बात करें तो अभी स्टॉक जो है हमारा पिवट से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। बॉलिंजर बैंड लेके चलते हैं। बॉलिंजर बैंड की अगर बात करें तो बॉलिंजर बैंड हमारा 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है। यहाँ पे अगर देखें तो ये ब्लू लाइन 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के उससे ऊपर है, तो ये भी बहुत अच्छे पॉइंट पे है। एंड रेस्ट इज एक अनाउंसमेंट है छोटी सी, वो ये है कि एक RSI का कोर्स हमने बनाया है, उसमें हर एक चीज बताई है। 8 एपिसोड है जिसके 2 एपिसोड्स ओपन है। एंड उस कोर्स में अंदर जाकर मैं कुछ नहीं बेच रही हूँ, प्योर लर्निंग है। एंड एक्चुअली उस स्ट्रेटेजी को सीख के आप पैसा कमा सकते हैं, तो उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे देन गो फॉर इट, बिकॉज उसमें प्योर लर्निंग है। रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।